नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी जंग में। और आज हमारे साथ हमारी सहयोगी साक्षी जुड़ी हैं, जो कि तमाम सवालों की डिस्कशन को लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं, जो तमाम चीजों को लेकर बात करेंगी। आज हम बात करने वाले हैं फिर से राजस्थान की राजनीति पर। फिर से राजस्थान के गलियारों में आखिर किसकी आवाज गूंज रही है। सचिन पायलट तो है ही, लेकिन इसके बावजूद इस्तीफे पर आखिर क्या कांग्रेस पार्टी का जो अगला कदम है, अगला पड़ाव आखिर कांग्रेस पार्टी क्या उठाने वाली है। इसी बीच बात करते चलिए, राजस्थान में आप सभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, सुनील जाखड़ इस्तीफा देते नजर आए। और अब यहाँ पर पंजाब से कांग्रेस नेता सिद्धू को जेल हो गई है 1 साल की, जिसके चलते उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही यहाँ पर सुनील जाखड़ का यहाँ से इस्तीफा पंजाब से हुआ। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी को भरोसा था कि वो संभालते नजर आएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सुनील जाखड़ को उन्होंने अपनी ईगो के चलते बाहर तो जाने दिया, रिजाइन तो देने दिया, लेकिन हाथों से अब नवजोत सिंह सिद्धू भी निकलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हार्दिक पटेल पर। जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को छोड़ा, अभी तक वो ये नाराजगी जताते नजर आए कि कांग्रेस उन मुद्दों पर बात नहीं करती है जिन मुद्दों पर उन्हें बात करनी चाहिए। अयोध्या ले लीजिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद ले लीजिए, या फिर देश के उन मुद्दों को ले लीजिए जो जमीनी स्तर से ताल्लुकात रखते हो। कांग्रेस हमेशा विपक्षी दल को नीचा गिराने की सोचती है, ना कि राष्ट्र के हित में बात करती है। लगातार इस चीज को लेकर जो है ये कयास लगाए जाने लगे, इल्जाम लगाए जाने लगे हार्दिक पटेल द्वारा कि कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों पर बात नहीं करती। लेकिन आज बात करें यहाँ पर हार्दिक पटेल को लेकर कि एक यही नाराजगी सिर्फ हार्दिक पटेल की नहीं रही है। हार्दिक पटेल की एक और बड़ी नाराजगी सामने निकल कर आ रही है, और वो नाराजगी किसी और से नहीं बल्कि गांधी परिवार के ऐसे 2 सदस्यों से है जिनके साथ उनकी भिड़ंत तो होना भी कहीं ना कहीं तय है। बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। इन दोनों से नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं फिलहाल हार्दिक पटेल। कह रहे हैं मेरी रेजिग्नेशन का कारण सिर्फ यही दोनों है। साक्षी, अगर मैं बताते चलूं यहाँ पर आपको कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, उनका कहना है कि जब मैं एक ऐसा नेता होके कांग्रेस पार्टी को मैंने 3 साल दिए, और एक ऐसा नेता मैं हूँ जो यहाँ पर 400-500 लोगों के घर पर जाकर उनको जमीनी स्तर पर उनका मुआयना करता हूँ, उनकी तकलीफों को जानता हूँ। और आप जैसे नेता जो कि एसी पर बैठे रहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी एसी पर बैठे रहते हैं, और उसके बाद मेरे काम पर आप बीच में टिप्पणी व्यक्त करते हैं और उस चीज पर अड़चन डालते हैं। तो साक्षी, क्या हार्दिक पटेल सीधा सीधा निशाना यहाँ पर पार्टी छोड़ने को लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर कर रहे हैं, और आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हार्दिक पटेल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, तो सबसे पहले उन्होंने अपना दर्द ही व्यक्त किया कि इस्तीफा देने की पहली वजह क्या रही। तो जैसे कि आपने बात कही कि हार्दिक पटेल ने उनके इन कामों की बात कही कि जब भी वो कुछ इस तरह के कार्य करते हैं, वो सड़क पर उतरते हैं, वो लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी बात समझते हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो सिर्फ एसी में बैठे रहते हैं। लेकिन इस बात को और मैं पूरी करूं तो हार्दिक पटेल ने ये बात भी कही कि जब वो कार्य कर रहे हैं तो उनको उस कार्य में रोकने की भी कोशिश की जाती है। कई नेताओं की तरफ से कई बड़े नेता ऐसे हैं जो हार्दिक पटेल को इन कामों में रोकने की भी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं कि काम नहीं करने देते। तो कोई एक अच्छा नेता है जो कार्य करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है, आप उसको भी अपनी तरफ से खींचते हैं। तो इससे यही लगता है कि पार्टी जो है वो लोगों के बारे में, जनता के बारे में कम सोचती है, अपने लीडर के बारे में भी कहाँ इतना चीजें सोचते हैं। उनको बस ये है कि जिनसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग, हम उन्हें अच्छा पद देंगे, उनको कार्य देंगे, आराम से बैठेंगे और हो जाएगा। और स्पीच जब देने आते हैं, जब जनता से बात करने आते हैं, तो इतनी बड़ी स्पीचेस देते हैं कि जनता को लगता है कि जो है वो यही है। तो सबसे बड़ी वजह इस्तीफा की ये रही कि हार्दिक पटेल ने अपनी नाराजगियों की वजह से जो कार्य थे, क्योंकि पद दे दिया पर कार्य करने के लिए कार्य नहीं दिए, जब कार्य कर रहे हैं तो सहायता नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि काफी सुधार भी करने होते हैं। तो ये चीजें हुई थी, जिसके बाद हार्दिक पटेल की जो नाराजगी है वो देखी गई कि कैसे कैसा व्यवहार जो है बड़े नेता उनके साथ कर रहे थे। जी बिल्कुल, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आप कह रही हैं उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का नाम सामने निकल कर आ रहा है कि एक बड़ी जो वजह है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी रही है हार्दिक पटेल के
इस्तीफा देने को जी। लेकर। तो वहीं दूसरी वजह कहीं ना कहीं नरेश पटेल के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को लेकर भी रही है, और जी। कहीं ना कहीं इसका सुझाव भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की तरफ से ही आया है कि गुजरात में नरेश पटेल को एक बड़ी जगह सौंपनी चाहिए। तो क्या इस डर से यहाँ पर हार्दिक पटेल इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं जिनके लिए बीजेपी के विरुद्ध एक अकेले ऐसे नेता थे हार्दिक पटेल जो खड़े होते नजर आए थे गुजरात से। जी बिल्कुल, देखिए नरेश पटेल की आपने बात कही, तो अभी इस वक्त तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेश पटेल को गुजरात का वो पद दिया जा सकता है जहां से हार्दिक पटेल इस्तीफा दे चुके हैं। तो हो सकता है कि ये वाला निर्णय जो है ये पहले से लिया जा रहा हो, हार्दिक पटेल के इस्तीफे से पहले से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हो जिसमें हार्दिक पटेल समझ चुके थे कि मैं कार्य भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ जो है मेरी बात नहीं सुनी जा रही और मेरी जगह किसी और को वो पद देने की बात हो रही है। इस वजह से हार्दिक पटेल ने, हो सकता है इस वजह से, ये बड़ी वजह रही हो, खुद से पहले से इस्तीफा दे दिया हो। क्योंकि आपने जिस तरह से बात कही कि नरेश पटेल को जो है सामने बात आ रही है कि उनको कांग्रेस में शामिल होकर एक पद मिल सकता है, तो वो गुजरात का ही वो पद होगा जिसकी बात सामने आ रही है। क्योंकि अब हार्दिक पटेल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना काम जो है वो फिर से शुरू कर दिया है, गुजरात चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब नरेश पटेल को वो पद देने की बात हो रही है कि अगर नरेश पटेल शामिल होते हैं तो उनको वो पद दिया जाएगा, वो पद सौंपा जाएगा। जी हाँ, नरेश पटेल ले सकते हैं हार्दिक पटेल की जगह, लगातार एक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हार्दिक पटेल का क्या? हार्दिक पटेल वही नेता जो बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के सीएम थे, उस वक्त उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद हार्दिक पटेल थे। लेकिन आज जब वो कांग्रेस पार्टी से 3 साल बाद इस्तीफा देकर अपनी नैया को डुबो रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या बीजेपी उनको एंट्री देगी? क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं हार्दिक पटेल को लेकर कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी में एक बड़ा पद पा सकते हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि चलिए सुनील जाखड़ जैसे नेता जिन्होंने 50 साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, 50 साल यानी कि अपनी 3 पीढ़ियां उन्होंने कांग्रेस को दी है, तो उनका तो समझ आता है कि बीजेपी ने ऐसे वरिष्ठ नेता को आखिर अपनी पार्टी में क्यों रखा है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है राजनीति में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हार्दिक पटेल जिस वक्त 23 साल के थे, उस वक्त से ही बीजेपी के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन गुजरात में दिया था। लेकिन अब सवाल साक्षी ये खड़ा होता है कि इतने सारे तंज उन्होंने बीजेपी पर कसे थे, क्या उसके बावजूद जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको बीजेपी में जगह मिलेगी, क्या इन कयासों में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए इसकी सच्चाई साफ तौर पर नजर वहां आई। आप ये देखिए, जब हार्दिक पटेल ने अपनी स्पीच दी कांग्रेस को लेकर, उन्होंने कई ऐसी पोल कांग्रेस को खोली इस्तीफे के बाद, तब उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही कि बीजेपी की तरह देखिए वो CAA NRCC के मुद्दों पर बात करती है, वो राम मंदिर के मुद्दों पर बात करती है, वो आर्टिकल 370 के मुद्दों पर बात करती है। तो एक तरीके से हार्दिक पटेल कांग्रेस को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में, भारत में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप उन पर चर्चा नहीं कर रहे, आप उन पर बात नहीं करते, आपसे कोई नेता बात करना चाहता है आप सुनते नहीं है उसकी, जबकि उसको कार्य करना है, पद आपने सौंपा है, जिम्मेदारी कहीं नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजों को लेकर जब हार्दिक पटेल ने बीजेपी की इस तरह से तारीफ करनी शुरू करी, तो उन चीजों से कयास लगाए गए कि शायद बीजेपी उनको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा हो। हालांकि जब भी कोई कांग्रेस में होता है तो बीजेपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें और ताने तो देता है। आप सचिन पायलट को देख लीजिए, सचिन पायलट की कांग्रेस से इस्तीफे की बात हो रही है, लेकिन वो लगातार बीजेपी को तंज कसे जा रहे हैं। कई चीजें उन्होंने बीजेपी के दामों को, पेट्रोल को, कितनी चीजों के भाव को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। ऐसे ही हार्दिक पटेल ने कही थी उस वक्त, लेकिन अब उन्हें स्थिति समझ आ गई कि क्या हुआ है मेरे साथ इतने सालों में। मैं जिसको सही समझ रहा था वो पार्टी कहीं ना कहीं डूब गई है, नहीं मान रही है, नहीं समझ रही है, और अगर वो नेता कुछ करना चाहता है और उस पार्टी में उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वो उस पार्टी में नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसी तमाम अपडेट्स हार्दिक पटेल को लेकर आज हमने आपको अपने इस खास प्रोग्राम सियासी जंग में दी, और इस तरीके से अपडेट्स लगातार निकल कर आ रही है हार्दिक पटेल के इस्तीफे को लेकर। उसके बाद अब उनकी कौन सी पार्टी में एंट्री होती है, क्या आम आदमी पार्टी को वो चुनेंगे, क्या आखिरी ऑप्शन उनके पास आम आदमी पार्टी होता है? ऐसे ही तमाम अपने प्रोग्राम, हम अपने खास प्रोग्राम सियासी जंग के तहत आप तक ऐसी खबरें, आप तक ऐसे मुद्दों को जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 लाइव।